हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक का ये दूसरा वीडियो है, पहला ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आई एम अ बिट वीक साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मान के चलना है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। आई एम अ बिट वीक डैश साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। देखिए वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और एक चीज़ आप लिख सकते हैं वीक के साथ WEAK, वीक के साथ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीक के साथ क्या होता है, इन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं गुड के साथ, गुड अगर आ जाए तो गुड के साथ एट का प्रयोग होता है, गुड के साथ एट का, गुड एट समथिंग, वीक इन समथिंग। ठीक, स्लो के साथ भी एट का प्रयोग होता है, लिखते चलिए, स्लो के साथ एट का प्रयोग होता है। ठीक है, स्लो एट समथिंग, गुड एट समथिंग, वीक इन समथिंग। ठीक है, क्विक के साथ भी इन का प्रयोग होता है। ठीक, आप इतना लिख लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आई एम अ बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट। समझ में आ गया, एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लुकिंग फॉरवर्ड डैश सीइंग यू सून एट द मीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू आपने इसको पढ़ा होगा, अगर कभी आप इंग्लिश पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। अभी हमने ऊपर क्या लिखवाया, गुड एट, वीक इन, स्लो एट, क्विक इन, ये सब लिख लीजिएगा जितना मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछता है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला, देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, गारंटी है, बस यही कंसेप्ट होंगे आपको। चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए साथ साथ की बात आ रही है ना, रोड के साथ क्या है, फुटपाथ भी है। ठीक है, ये रोड है और इसके रोड के किनारे क्या होता है, फुटपाथ होता है। ठीक है, तो ये जो साथ साथ है ये कहाँ तक है, रेलवे स्टेशन तक, तो साथ साथ के सेंस में अलांग आता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, अलांग मतलब के साथ। ओवर का प्रयोग नहीं होगा, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, तो ऊपर नहीं है, ओवर ब्रिज होता है ना, तो ऊपर का कोई सेंस नहीं है, अलांग के साथ साथ। ठीक है, अराउंड राउंड नहीं होगा, ऑप्शन बी इज राइट हियर। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन है डैश द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। जब तक मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा मैं आधे घंटे लेट हो चुका था। क्या हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने है। जब तक के सेंस में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और जितने भी बच्चे वाइल पर क्लिक किए होंगे, सोचे होंगे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बाय द टाइम होता है, क्या होता है, बाय द टाइम, जब तक के सेंस में बाय द टाइम। ठीक है, बाय द टाइम, जब तक मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा मैं आधे घंटे लेट हो चुका था। लिख लीजिए इसको, बाय द टाइम, जब तक, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आई ड्रो डैश उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पर क्या सही हो सकता है, इन, ओवर, इनटू, थ्रू। तो देखिए यहाँ पर किसी से होकर के गुजरने कह रहा है कि हम उत्तराखंड, यूपी और बंगाल होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुँचे, तो किसी जगह से होते हुए, किसी चीज़ से या किसी स्थान से या किसी जगह से होते हुए गुजरने के सेंस में थ्रू का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई हैड नॉट
स्लेप्ट ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। 2 दिन की बात हो रही है, लेकिन कौन सा 2 दिन, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। तो इसके लिए क्या होगा, फार का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। 2 दिन से भाई साहब नहीं सोए हैं और ना ही कुछ खाए हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या होगा, फार। कौन कौन सा 2 दिन, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए फार का प्रयोग होगा। सिंस फार वाला खेल है यहाँ पर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, आप इसको कोशिश करिए कि सही करें। आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग बाई एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ओन कार। कह रहा है कि मैं अपने स्वयं के कार के साथ ट्रैवलिंग करने के अलावा किसी और चीज़ के बारे में, किसी और वे के बारे में मैं नहीं सोच सकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक होता है थिंक ओवर, थिंक के साथ ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थिंक के साथ ओवर का प्रयोग कब होता है, लिख लीजिएगा। थिंक के साथ ओवर का प्रयोग होता है जब किसी चीज़ पर लंबे समय से सोचते हैं। थिंक ओवर, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से डीपली सोचना, तो थिंक ओवर होता है। ठीक है, लेकिन थिंक के साथ ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ थिंक ऑफ या थिंक अबाउट, OBUT। ठीक, थिंक ऑफ या थिंक अबाउट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ को जनरली सोचते हैं। अब ये जो आदमी है, ये जो मैं लिख रहा है, आई कांट इवन थिंक, मैं नहीं सोच सकता, मैं अपने कार के साथ ट्रैवल करने के अलावा किसी और रास्ते के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये जनरली किसी से बता रहा है, अरे भाई मैं अपने कार में ही ट्रैवल करता हूँ, उसके अलावा किसी और माध्यम से ट्रैवल करना मैं नहीं सोच सकता। तो इसमें कोई ऐसा सेंस तो नहीं बहुत लंबे समय से सोच रहा है, किसी चीज़ को डीपली सोच रहा है, ये जनरली है, जनरल थिंकिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थिंक ऑफ। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लंबे समय से कुछ सोचने की बात होती, कुछ डीपली सोचने की बात होती, तो ओवर का प्रयोग होता, थिंक ओवर। तो थिंक ओवर और थिंक ऑफ में आप समझ पाए होंगे अंतर, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, जैसे पहला अगर नहीं देखे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंसेप्ट पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और यही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसका जो शब्द है वो बदल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। यही जो हमने अभी कराया, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, इसी तरह से उठा के आपके एग्ज़ाम में देता है। और एक बात, अगर आप नहीं जुड़े हैं अब तक इंस्टाग्राम से, तो आप द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर ज़रूर हमें जुड़ जाइए और हमें वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपके डाउट्स वगैरह हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।